अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। तो हम जावास्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा काफ़ी जो है उसके टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम आ गए हैं कंडीशंस पर। इसमें हमारी आज जो हम कंडीशन पढ़ेंगे वो है इफ़ कंडीशन। तो आज हमने ये देखना है इफ़ कंडीशन क्या करती है, ठीक है। तो ये देखने के लिए कि इफ़ कंडीशन होती क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो जिस तरह रियल लाइफ में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रियल लाइफ में हम अगर ये कहें कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स या स्टूडेंट के जो नंबर हैं वो 40 से ज़्यादा हैं तो वो पास है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन अगर हम प्रोग्रामिंग में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये देखते हैं, ठीक है। तो चलें एडिटर पर चलते हैं और एडिटर पर मैं आपको जाकर इफ़ कंडीशन को समझाता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या करना है, एक फाइल बना लेता हूँ मैं इंडेक्स क्या नाम है इफ़ डॉट जे एस के नाम से। तो इफ़ डॉट जे एस में मैं वो अपना प्रोग्राम लिखूंगा और साथ में मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो है ये कोई नाम और दिया हुआ तो मैं यहाँ पर इफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने जो फाइल बनाई है और इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। इस तरह मैं अपने हर एक एग्जांपल में करता आ रहा हूँ और यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन को समझेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इस पेज पर, ठीक है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिखा हुआ कुछ भी। तो इफ़ कंडीशन का मतलब क्या होगा, हमारा इफ़ से मतलब यही होता है कि इफ़ मार्क्स, अगर मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल हैं 40 से, तो जो स्टूडेंट है STUDENT इज पास्ड, या स्टूडेंट जो है वो हैज़ पास्ड। ये पास्ट के स्पेलिंग, अब ये वाली लाइन हमने समझनी है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो स्टूडेंट क्या हो गया है, पास हो गया है। हिज आर हर एग्ज़ाम, तो वो उसने अपना जो एग्ज़ाम है वो पास कर लिया है। इस चीज़ को हमने जो है वो यहाँ पर पहले समझना है, इस चीज़ की एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। तो इफ़ का सिंटैक्स समझ लें, इफ़ लिखना है आपने और उसके बाद आपने लगा देनी है ये वाली ब्रैकेट और उसके बाद आपने बाहर जो है वो करली ब्रेसेस लगा देनी है। अब ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई है इस ब्रैकेट में हमने लिखनी होती है कंडीशन। इसमें क्या लिखनी होती है, CONDATION, कंडीशन लिखनी होती है, ठीक है ना। तो इसमें हम कंडीशन लिखेंगे। जो कंडीशन हमने इसमें लिखनी है वो क्या है, वो ये है कि मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 हैं। ये कंडीशन है। तो हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे कि स्टूडेंट पास हो गया। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए हम जानते हैं कि हम किस किस तरीके से मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने वो 4 वेज बताए हैं जिसके थ्रू आप प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो तरीका बताने लगा हूँ वो भी चलें हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज़ कर लेंगे ताकि आपको ईजी हो जाए। कंसोल नहीं यूज़ करेंगे इसमें, तो कंसोल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी यूज़ करें। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चूँकि कंप्यूटर में हमने जब प्रोग्रामिंग करनी है तो सब कुछ बताना पड़ता है। जिस तरह ये मार्क्स है, अब ये मार्क्स जो हैं कहाँ से आएंगे ये बताने के लिए कंप्यूटर को हम यहाँ पर मार्क्स को लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, वार में मार्क्स को क्या करूँगा, पहले लूँगा। तो मैं यहाँ पर यूज़र से यहाँ पर मार्क्स जो है वो लिख देता हूँ 50। तो 50 अब उसके मार्क्स हैं और ये बच्चा जो है वो पास हो गया है, ठीक है। और इसको जो है वो मुबारकबाद मिलनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर हम किस तरह लिखेंगे, तो प्रिंट करवाने के लिए आपको पता है स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं। और इस राइट में हम लिखेंगे हम लिख देते हैं, यही लिख देते हैं कि स्टूडेंट यू आर यू हैव पास द एग्ज़ाम्स। तो हम ये लिख देते हैं कि वो बच्चा जो है उसने एग्ज़ाम पास कर लिया है। ये स्टेटमेंट कब रन होगी, ये जो करली ब्रेसेस मैंने लिखे हुए हैं, ये वाले जो करली ब्रेसेस हैं, ये लाइन जो 3 हैं, ये कब रन होंगी, जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अभी इस केस में स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो हमें ये मैसेज मिल जाएगा। चलें जाकर देखते हैं एडिटर पर, तो देखें यू हैव पास द एग्ज़ाम, ठीक है ना, ये लिखा हुआ आ गया है। ये कब नहीं आएगा उसके लिए यहाँ पर देख लें आप, ठीक है ना। तो ये उस वक़्त नहीं आएगा जब यहाँ पर वैल्यू कम हो जाए। मिसाल के तौर पर एक और स्टूडेंट है जिसने सिर्फ 5 मार्क्स दिए हैं, ये बच्चा तो फेल हो गया है, तो ये 5 नंबर लेने वाला है सिर्फ और सिर्फ। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली स्टेटमेंट अब यहाँ पर लिखी हुई नहीं आएगी। एक और बच्चा है उसने 95 मार्क्स ले लिए हैं, वाओ। तो फिर ये है स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है ना, यू हैव पास द एग्ज़ाम। अब इस कोड ऑफ ब्लॉक में आप बहुत सी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एक और स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं।
एक बार और कुछ और मैसेज आप प्रिंट करना चाहें वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं यू हैव गॉट, आपने जो नंबर लिए वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और आपने प्लस लगाना है, कंकैट करना है इसको, और किसके साथ करना है, मार्क्स के साथ, जो मार्क्स हैं उसके। तो आप बता सकते हैं कि आपने इतने नंबर साथ में लिए हैं, ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया और आपके नंबर कितने हैं, 95। तो वो नंबर जो उसने हासिल किए होंगे वो नंबर यहाँ पर आ जाया करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं नंबर चेंज करता हूँ, किसी के 85 करता हूँ, तो इस केस में यहाँ पर भी ये जो वैल्यू होगी वो 85 हो जाएगी। तो डायनामिक देखें आप चेंज हो रहा है। तो ये वैल्यू किस वक्त जो है वो मौजूद नहीं होगी, जब ये मार्क्स 40 नहीं होंगे। तो ये सिंपल इफ़ कंडीशन है। इस तरह से हम एक और काम ये कर सकते हैं। अभी हमने ये एक एग्जांपल ली है, हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास दो नंबर और हमने चेक करना है कि वो दो नंबर इक्वल हैं या नहीं हैं। तो ये चेक करने के लिए किस तरह चेक करेंगे, तो हम एक नंबर लेते हैं उसकी वैल्यू 1 है, और हम एक और नंबर ले लेते हैं उसकी वैल्यू जो है वो b है, और उसकी वैल्यू भी 1। हमें पता है ये नंबर दोनों इक्वल हैं, लेकिन कंप्यूटर को किस तरह पता लगेगा, हम क्या करेंगे, इफ़ लिखेंगे। बहुत से लोग इसको जो है वो पहले लिख चुके होंगे और समझ चुके होंगे इसमें हम क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे ए डबल इक्वल है या ट्रिपल इक्वल, जो भी हम लिखें, डबल इक्वल है। अभी डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल के बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा इनका क्या डिफरेंस है। तो ए डबल इक्वल है बी के, अगर ए बी के इक्वल है तो आप स्टेटमेंट लिख दो बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे मैं जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का ही अगेन से यूज़ करने लगा हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस राइट में मैं लिखने लगा हूँ बोथ आर इक्वल्स। तो ये दोनों नंबर इक्वल हैं। तो अभी ये इक्वल हैं, अब ये कंप्यूटर को किस तरह पता लगेगा, वो इस इफ से पता लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा बोथ आर इक्वल। और इसी तरह से अगर ये इक्वल नहीं है, मिसाल के तौर पर ये 10 हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, अब ये मैसेज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब हमने इफ़ कंडीशन पढ़ी, हमें एक चीज़ महसूस हो रही होगी, वो ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेटमेंट जब फॉल्स होती है तो उसमें हम कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे करवाएंगे। तो उसके लिए हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो होगी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। लेकिन ये इफ़ स्टेटमेंट आपने इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो वो आपने जो क्वेश्चंस हैं वो आपने लाजमी करने हैं। वो ये वाले क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये आपने करने। जिस तरह मैंने अभी एक आपको जो 2 इंटीजर थे हमने चेक किया है कि वो इक्वल हैं या नहीं है, ये तो मैंने ही आपको करके दिखा दिया। इस तरह से एक और आपने क्वेश्चन करना है, चेक करना है कि नंबर जो यूज़र से मिले क्या वो इवन है या ऑड है, ये बताना है। और ये तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक जो कैंडिडेट है क्या वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है वो आपने अपनी मदद से खुद से करने हैं। ये आपको एज अ प्रैक्टिस मिले हैं। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि ये हेल्पफुल है। और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको आते हैं या आपने बना लिए हैं तो आपने ज़रूर कमेंट में बताना है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं या आपने खुद से बनाए हैं।